अगली थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को देने वाले हैं शेल्डन। शेल्डन ने थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, दूसरे नंबर पर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी देने वाले थे शेल्डन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परामेंट, इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परामेंट ये दी थी। ठीक है, सबसे पहले किसने दी थी? हिपोक्रेट ने। और हिपोक्रेट ने क्या यूज़ किया था? बाइल्स का यूज़ किया था कि हमारे बॉडी के अंदर 4 तरह के बाइल होते हैं और हमारी पर्सनैलिटी उनमें से कौन सा बाइल ज़्यादा है उसी के हिसाब से होगी। ठीक, शेल्डन ने क्या किया? शेल्डन ने जो अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरी दी उसमें इन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परामेंट, टेम्परामेंट के बेसिस पे दी। और टेम्परामेंट किस तरह के बताए इन्होंने? ठीक है, 3 तरह के टेम्परामेंट बताए इन्होंने। एक बताया इन्होंने एंडोमॉर्फिक, एक बताया इन्होंने मीसोमॉर्फिक, एक बताया इन्होंने एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, नाम से लग रहा होगा एंडो इंटरनल से रिलेटेड है, मीसो मिडल से रिलेटेड है, बीच वाली चीज़ से रिलेटेड है, और एक्टो एक्सटर्नल से रिलेटेड है। एक हमने वहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट वाले में पढ़ा भी तो है ना, एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म, जिसमें अलग अलग स्टेजेस पे इन्फेंसी में बच्चे का किस तरह से विकास होता है उसकी पर्सनैलिटी का, है ना। तो उसी तरह के वर्ड्स है, बस इसमें पीछे मॉर्फिक लग गया। ठीक, तो एंडोमॉर्फिक इंटरनल, मीसोमॉर्फिक मिडल, एक्टोमॉर्फिक एक्सटर्नल। तो ये 3 तरह की पर्सनैलिटी देने वाले थे शेल्डन। ठीक है, तो एंडोमॉर्फिक किस तरह के होते हैं? इंटरनल वाले किस तरह के होते हैं? ये काम इन नेचर होते हैं, शांत स्वभाव होता है, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। ठीक है, एंडोमॉर्फिक वाले काम इन नेचर, शांत स्वभाव वाले होते हैं और सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बड़े प्यार से बातचीत करने वाले होते हैं। ठीक है, ज़ोर से नहीं बोलते किसी से, गुस्से में नहीं बोलते किसी से, एंडोमॉर्फिक वाले। मीसोमॉर्फिक वाले आउटस्पोकन होते हैं। ठीक है, आउटस्पोकन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले होते हैं और थोड़े एग्रेसिव भी होते हैं। मीसोमॉर्फिक वाले आउटस्पोकन होंगे, अपनी बात खुल के कहने वाले होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, मुंह फट होंगे, मुंह पर बता देंगे आपके जो भी बात होगी, और एग्रेसिव होंगे थोड़े से। ठीक है, अगर आप इनको उंगली करोगे तो एग्रेसिव भी होंगे मीसोमॉर्फिक वाले। फिर आता है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक बाहरी, ये किस तरह के होते हैं? आइसोलेटेड होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं और शाय होते हैं। अकॉर्डिंग टू शेल्डन, एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी वाले आइसोलेटेड होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने से मतलब रखने होते हैं, और शर्मीले होते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बाय शेल्डन। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बाय क्रैशमर। थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बाय क्रैशमर। अकॉर्डिंग टू क्रैशमर, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, हमारी पर्सनैलिटी किस तरह से होती है। ठीक है, तो क्रैशमर ने जो अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरी दी उसमें उन्होंने यूज़ करा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक मतलब आपका शारीरिक ढांचा कैसा है, आपकी कदकाठी कैसी है, उसके बेस पर क्रैशमर ने अपनी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी। ठीक, तो इसके अंदर क्या आ गया आपका? सबसे पहले उन्होंने बताया कि 4 तरह के लोग होते हैं। एक होता है पिकनिक, एक होता है एथलेटिक, एक होता है एस्थेनिक, और फिर डिसप्लास्टिक। पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक एंड डिसप्लास्टिक। तो 4 तरह के इन्होंने बॉडी टाइप बताए क्रैशमर ने। ठीक है, 4 तरह के बॉडी टाइप क्यों बताया? क्योंकि इन्होंने बॉडी टाइप्स के बेस पर ही अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरी दी है। पिकनिक टाइप, जिसकी पर्सनैलिटी पिकनिक टाइप की होती है, जिसका बॉडी टाइप, जिसका फिजिक पिकनिक होता है। ठीक है, इनकी हाइट छोटी होती है। ठीक है, छोटी होती है, गोलू मोलू टाइप के से लोग होते हैं ये, और सोशल होते हैं। ठीक है, इनको खाना पीना खूब पसंद होता है, ये बताया इन्होंने। ठीक है, अब देखो इस बात को आप वैसे मत प्रैक्टिकली लेके मत चलना। ये उस ज़माने की थ्योरी है जब इन्होंने किसी ने प्रॉपर रिसर्च नहीं करी थी, बस अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पर इन्होंने ये थ्योरीज दे दी थी। ठीक है, किसी भी थ्योरी को प्रूव करने के लिए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, साइंस के अंदर भी। और कोई भी स्ट्रीम हो गई आपकी, सोशल साइंस हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी हो गई, हर कोई थ्योरी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर दे सकता है, मगर उसको प्रूव करने के लिए, उसको सच साबित करने के लिए उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, इन थ्योरीज़ के ऊपर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, मगर हमारे सब्जेक्ट में D++ में इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। ठीक है, कि पिकनिक टाइप के लोग किस तरह के होते हैं, या एस्थेनिक वाली जो बॉडी टाइप है, एस्थेनिक टाइप का पर्सनैलिटी को देने वाले कौन थे। तो आपको नाम ध्यान रखना होगा कि क्रैशमर ने बताए थे बॉडी टाइप। ठीक, हम इसलिए पढ़ रहे हैं इनको। तो पिकनिक टाइप वाले कैसे होते हैं? छोटी हाइट होती है इनकी, हाइट में शॉर्ट होते हैं, सोशल होते हैं, मिलनसार होते हैं। ठीक है, लोगों से मिलने जुलने वाले होते हैं, सोशल होते हैं, और इनको खाना पीना होता है, लव ईटिंग, इनको खाना पीना पसंद होता है। पिकनिक नाम से ही लग रहा होगा। ठीक है भाई, पिकनिक पे कौन जाएगा? आदमी जो सोशल होगा, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करता होगा और खाना पीना पसंद करता होगा। साथ में एक बात ध्यान रख लो कि शॉर्ट हाइट होती है इनकी। नेक्स्ट है एथलेटिक। एथलेटिक पर्सनैलिटी वाले, जिनका बॉडी टाइप एथलेटिक है, नाम से ही लग रहा है एथलेटिक। क्या होगा? इनका जो फिजिक होगा वो बैलेंस्ड होगा, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो बैलेंस्ड होगा, और खाना पीना कितना खाएंगे? ये लिमिटेड खाना पीना करेंगे। एथलेटिक वाले लिमिटेड खाते हैं। ठीक है,
पिकनिक वाले इनको खाना खूब पसंद होता है, और दे दो और दे दो। एथलेटिक वाले बैलेंस फिजिक है भाई, और लिमिटेड फूड, जितनी ज़रूरत है उतना खाएंगे। फिर आता है एस्थेनिक। एस्थेनिक वाले कैसे होते हैं? एक्सट्रीमली स्लिम होते हैं, एकदम पतले दुबले सुकड़े से होते हैं, ठीक। और ये कैसे होते हैं? पेसिमिस्ट होते हैं। ये पेसिमिस्ट होते हैं, इनको खाना पीना इतना पसंद नहीं होता, पेसिमिस्ट होते हैं ये। पेसिमिस्ट मतलब नेगेटिव सोचने वाले, ठीक है। नेगेटिव सोचने वाले, हम दुखी टाइप के से रहने वाले, ठीक है। नंबर 4 आया डिस्प्लास्टिक, जिसका बॉडी टाइप डिस्प्लास्टिक होता है, ठीक है। डिस्प्लास्टिक के अंदर उन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक तीनों को कंबाइन कर दिया। पिकनिक में शॉर्ट हाइट बताए थे, एथलेटिक में इन्होंने बैलेंस हाइट बताई थी, एस्थेनिक वाले उन्होंने एकदम पतले दुबले से बताए थे। और डिस्प्लास्टिक में क्या कर दिया क्रशमर ने? तीनों जो थ्योरी, आपने तीनों जो टाइप बताए थे उनका कॉम्बिनेशन कर दिया कि डिस्प्लास्टिक के अंदर आपका पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक तीनों टाइप के लोग मिलते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी हो सकते हैं, पिकनिक भी हो सकते हैं, एथलेटिक भी हो सकते हैं और एस्थेनिक भी हो सकते हैं, ठीक। इसमें बेसिक बात देखो, एक ध्यान रखो कि ये सारे लोग क्या बात करेंगे, एक हैप्पी पर्सन के बारे में बात करेगा, एक न्यूट्रल से पर्सन के बारे में बात करेगा, और एक डिप्रेस या सैड रहने वाले पर्सन के बारे में बात करेगा। ये सारी थ्योरीज में कॉमन मिलेगा कहीं ना कहीं। आपको ये बेसिक लेके चलना है। अगर आप ये 3 बेसिक को लेकर चल रहे हो तो आपको याद करने में, समझने में आसानी रहेगी हमेशा। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू क्रैशमर भी हो गई हमारी, सबसे पहली वाली हिपोक्रेट्स वाली थ्योरी हो गई, एंशिएंट थ्योरी सबसे ज़्यादा, फिर शेल्डन की थ्योरी हो गई और क्रैशमर की हो गई। अभी तक हम पर्सनैलिटी की सबसे एंशिएंट थ्योरीज पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम पर्सनैलिटी की मॉडर्न थ्योरीज पढ़ेंगे। मॉडर्न थ्योरीज कैसे? जिनके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च हुई है, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है, ठीक है। तो पर्सनैलिटीज़ की अब मॉडर्न थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, मॉडर्न थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक। सबसे पहले मॉडर्न थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में देने वाले कौन आ गए? यंग आ गए, यंग, ठीक है। इसका नाम JUNG से शुरू होता है, तो उसको जंग करके भी पढ़ सकते हो आप, मगर इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? युंग, UNG पढ़ते हैं इसे बस, युंग, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी देने वाले सबसे पहले थे युंग। इन्होंने 3 तरह की पर्सनैलिटी दी जो सबसे ज़्यादा कॉमन और फेमस है, आपने नाम भी सुना होगा, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, ये वाले नाम आप सब ने सुने होंगे। एम्बिवर्ट नाम भी सुना हो तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट तो आपने 110% सुना होगा, ठीक। इंट्रोवर्ट बताने की ज़रूरत है आपको। इंट्रोवर्ट लोग किस तरह से होते हैं? शाय होते हैं, अपने आप से मतलब रखने वाले होते हैं, ज़्यादा लोगों से टॉकेटिव नहीं होते, बातचीत करने वाले नहीं होते, ठीक है। रिजर्व टाइप रहने वाले लोग होते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट लोगों से मिलना जुलना, घूमना फिरना पसंद होता है इनको, ठीक है। अपने आप को एक्सप्रेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग हो गए, ठीक है। आसानी से दोस्त बना लेते हैं एक्सट्रोवर्ट लोग। फिर आया एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट में क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ऐसे लोग एम्बीवर्ट के अंदर जो थोड़े कभी कभी इंट्रोवर्ट भी होते हैं और कभी कभी एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, ठीक। ये आ गए एम्बीवर्ट में। तो ये हो गई आपकी जो यूंग ने पर्सनालिटी की थ्योरी दी वो। नेक्स्ट हमारी ताऊजी, ठीक है। कौन से वाले ताऊजी? साइकोलॉजी के ताऊजी अकॉर्डिंग टू मी, सिगमंड फ्रॉइड। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने जो पर्सनालिटी की थ्योरी दी है, इन्होंने बताया था ना, एड, ईगो और सुपर ईगो। तो एड के अंदर कौन से लोग आते हैं? जिन लोगों के ऊपर एड हावी होता है, उसके अंदर कैसे लोग होते हैं? ऐसे लोग जिनको इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, तुरंत संतुष्टि चाहिए इनको, ठीक है। समझ रहे हो आप? मतलब सुख की प्राप्ति, प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं और तुरंत चाहिए वो भी, ठीक है। प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं और तुरंत चाहिए। किसी का नुकसान कर रहे हैं, किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्रिमिनल्स इसके अंदर आते हैं, जिनकी पर्सनालिटी में एड उनके ऊपर हावी होता है, उस तरह के क्रिमिनल्स इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका ईगो। ईगो के बारे में हमने पढ़ा था, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करने वाले लोग, ठीक है। बैलेंस्ड होते हैं ये, यही वाले थोड़े ठीक होते हैं, यहाँ पे टिक लग रहा है ना, यही वाला ठीक होता है, बैलेंस्ड होता है। नेक्स्ट है सुपर ईगो। सुपर ईगो के अंदर आइडियल लोग, एकदम आइडियल लोग, ठीक है। खुद को कष्ट पहुंचा के अपना खून दूसरे को दे देंगे, भले खुद के अंदर खुद एनीमे को, उसके बाद भी दूसरे को ब्लड डोनेट कर देंगे। इस तरह के आदर्शवादी लोग, ठीक है। तो एड होना, क्रिमिनल होना भी गलत बात है, देखो, ठीक है, कि अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी सुख की प्राप्ति के लिए आप दूसरे को दुख पहुंचाओ। और सुपर ईगो का होना भी एक तरह से गलत ही है, कि आप अपनी बॉडी को, अपने आप को फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हार्म करके दूसरे को सुख पहुंचाने या दूसरे को ठीक अच्छा महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। क्या होना चाहिए? आपकी पर्सनैलिटी बैलेंस्ड होनी चाहिए, रियलिटी प्रिंसिपल पे होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए आपको, ओके।